अध्याय 26 कवि ता सीन मीम। ये प्रकाशमय पुस्तक की आयतें हैं। संभवतः आप अपना प्राण खो देने वाले हैं कि वे ईमान लाने वाले नहीं हैं। यदि हम चाहें तो उतार दें उन पर आकाश से ऐसी निशानी कि उनकी गर्दनें उसके आगे झुकी की झुकी रह जाएं। और नहीं आती है उनके पालनहार अति दयावान की ओर से कोई नई शिक्षा, परंतु वे उससे मुख फेरने वाले बन जाते हैं। तो उन्होंने झुठला दिया। अब उनके पास शीघ्र ही उसकी सूचनाएं आ जाएंगी जिसका उपहास वे कर रहे थे। और क्या उन्होंने धरती की ओर नहीं देखा कि हमने उसमें उगाई हैं बहुत सी प्रत्येक प्रकार की अच्छी वनस्पतियां। निश्चय ही इसमें बड़ी निशानी लक्षण है। फिर उनमें अधिकतर ईमान लाने वाले नहीं हैं। तथा वास्तव में आपका पालनहार ही प्रभुत्वशाली अति दयावान है। उन्हें उस समय की कथा सुनाओ जब पुकारा आपके पालनहार ने मूसा को कि जाओ अत्याचारी जाति के पास, फिरौन की जाति के पास, क्या वे डरते नहीं? उसने कहा मेरे पालनहार, वास्तव में मुझे भय है कि वे मुझे झुठला देंगे। और संकुचित हो रहा है मेरा सीना और नहीं चल रही है मेरी जुबान, अतः वह ही भेज दे हारून की ओर भी। और उनका मुझ पर एक अपराध भी है, अतः मैं डरता हूं कि वे मुझे मार डालेंगे। अल्लाह ने कहा कदापि ऐसा नहीं होगा। तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, हम तुम्हारे साथ सुनने वाले हैं। तो तुम दोनों जाओ और कहो कि हम विश्व के पालनहार के भेजे हुए रसूल हैं, कि तू हमारे साथ बनी इस्राएल को जाने दे। फिरौन ने कहा क्या हमने तेरा पालन नहीं किया है अपने यहाँ बाल्यावस्था में और तू नहीं रहा है हम में अपनी आयु के कई वर्ष? और तू कर गया वह कार्य जो किया और तू कृतघ्नों में से है। मूसा ने कहा मैंने ऐसा उस समय कर दिया जबकि मैं अनजान था। फिर मैं तुमसे भाग गया जब तुमसे भय हुआ। फिर प्रदान कर दिया मुझे मेरे पालनहार ने तत्वदर्शिता और मुझे बना दिया रसूलों में से। और ये कोई उपकार है जो तू मुझे जता रहा है कि तूने दास बना लिया है इस्राएल के पुत्रों को। फिरौन ने कहा विश्व का पालनहार क्या है? मूसा ने कहा आकाशों तथा धरती और उसका पालनहार जो कुछ दोनों के बीच है, यदि तुम विश्वास रखने वाले हो। उसने उनसे कहा जो उसके आसपास है क्या तुम सुन नहीं रहे हो? मूसा ने कहा तुम्हारा पालनहार तथा तुम्हारे पूर्वजों का पालनहार है। फिरौन ने कहा वास्तव में तुम्हारा रसूल जो तुम्हारी ओर भेजा गया है पागल है। मूसा ने कहा वह पूर्व तथा पश्चिम तथा दोनों के मध्य जो कुछ है सबका पालनहार है। फिरौन ने कहा यदि तूने कोई पूज्य बना लिया मेरे अतिरिक्त तो तुझे बंदियों में कर दूंगा। मूसा ने कहा क्या यद्यपि मैं ले आऊं तेरे पास एक खुली चीज? उसने कहा तू उसे ले आ यदि सच्चा है। फिर उसने अपनी लाठी फेंक दी तो अकस्मात वह एक प्रत्यक्ष अजगर बन गई। तथा अपना हाथ निकाला तो अकस्मात वह उज्ज्वल था देखने वालों के लिए। उसने अपने प्रमुखों से कहा जो उसके पास थे वास्तव में ये तो बड़ा दक्ष जादूगर है। ये चाहता है कि तुम्हें तुम्हारी धरती से निकाल दे अपने जादू के बल से, तो अब तुम क्या आदेश देते हो? सबने कहा अवसर समय दो मूसा और उसके भाई के विषय को और भेज दो नगरों में एकत्र करने वालों को। वे तुम्हारे पास प्रत्येक बड़े दक्ष जादूगर को लाएं। तो एकत्र कर लिए गए जादूगर एक निश्चित दिन के समय के लिए। तथा लोगों से कहा गया कि क्या तुम एकत्र होने वाले हो?
ताकि हम पीछे चले जादूगरों के, यदि वही प्रभुत्वशाली विजयी हो जाएं। और जब जादूगर आए तो फिरौन से कहा, क्या हमें कुछ पुरस्कार मिलेगा यदि हम ही प्रभुत्वशाली होंगे? उसने कहा, हाँ, और तुम उस समय मेरे समीपवर्तियों में हो जाओगे। मूसा ने उनसे कहा, फेंको जो कुछ तुम फेंकने वाले हो। तो उन्होंने फेंक दी अपनी रस्सियां तथा अपनी लाठियां तथा कहा, फिरौन के प्रभुत्व की शपथ, हम ही अवश्य प्रभुत्वशाली विजयी होंगे। अब मूसा ने फेंक दी अपनी लाठी, तो तत्क्षण वह निगलने लगी उसे जो झूठ वे बना रहे थे। तो गिर गए सभी जादूगर सजा करते हुए, और सबने कह दिया, हम विश्व के पालनहार पर ईमान लाए, मूसा तथा हारून के पालनहार पर। फिरौन ने कहा, तुम उसका विश्वास कर बैठे, इससे पहले कि मैं तुम्हें आज्ञा दूं। वास्तव में वह तुम्हारा बड़ा गुरु है, जिसने तुम्हें जादू सिखाया है, तो तुम्हें शीघ्र ज्ञान हो जाएगा। मैं अवश्य तुम्हारे हाथों तथा पैरों को विपरीत दिशा से काट दूंगा तथा तुम सभी को फांसी दे दूंगा। सबने कहा, कोई चिंता नहीं, हम तो अपने पालनहार ही की ओर फिरकर जाने वाले हैं। हम आशा रखते हैं कि क्षमा कर देगा हमारे लिए, हमारा पालनहार, हमारे पापों को, क्योंकि हम सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं। और हमने मूसा की ओर वही की कि रातों रात निकल जा मेरे भक्तों को लेकर, तुम सबका पीछा किया जाएगा। तो फिरौन ने भेज दिया नगरों में सेना एकत्र करने वालों को, कि वे बहुत थोड़े लोग हैं, और इस पर भी वे हमें अति क्रोधित कर रहे हैं। और वास्तव में हम एक गिरोह हैं सावधान रहने वाले। अंततः हमने निकाल दिया उन्हें बागों तथा स्रोतों से, तथा कोशों और उत्तम निवास स्थानों से। इसी प्रकार हुआ, और हमने उनका उत्तराधिकारी बना दिया इस्राएल की संतान को। तो उन्होंने उनका पीछा किया प्रातः होते ही। और जब दोनों गिरोहों ने एक दूसरे को देख लिया, तो मूसा के साथियों ने कहा, हम तो निश्चय ही पकड़ लिए गए। मूसा ने कहा, कदापि नहीं, निश्चय मेरे साथ मेरा पालनहार है। तो हमने मूसा को वही की कि मार अपनी लाठी से सागर को, अकस्मात सागर फट गया तथा प्रत्येक भाग भारी पर्वत के समान हो गया। तथा हमने समीप कर दिया उसी स्थान के दूसरे गिरोह को, और मुक्ति प्रदान कर दी मूसा और उसके सब साथियों को। फिर हमने डुबो दिया दूसरों को। वास्तव में इसमें बड़ी शिक्षा है, और उनमें से अधिकतर लोग ईमान वाले नहीं थे। तथा वास्तव में आपका पालनहार निश्चय अत्यंत प्रभुत्वशाली दयावान है। तथा आप उन्हें सुना दें इब्राहिम का समाचार भी, जब उसने कहा अपने बाप तथा अपनी जाति से कि तुम क्या पूज रहे हो। उन्होंने कहा, हम मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं और उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। उसने कहा, क्या वे तुम्हारी सुनती हैं जब तुम पुकारते हो? या तुम्हें लाभ पहुंचाती या हानि पहुंचाती हैं? उन्होंने कहा, बल्कि हमने अपने पूर्वजों को ऐसा ही करते हुए पाया है। उसने कहा, क्या तुमने कभी आंख खोलकर उसे देखा जिसे तुम पूज रहे हो? तुम तथा तुम्हारे पहले पूर्वज? क्योंकि ये सब मेरे शत्रु हैं, पूरे विश्व के पालनहार के सिवा। जिसने मुझे पैदा किया, फिर वही मुझे मार्ग दर्शा रहा है, और जो मुझे खिलाता और पिलाता है। और जब रोगी होता हूं, तो वही मुझे स्वस्थ करता है। तथा वही मुझे मारेगा, फिर मुझे जीवित करेगा। तथा मैं आशा रखता हूं कि क्षमा कर देगा मेरे लिए मेरे पाप प्रतिकार प्रलय के दिन।
हे मेरे पालनहार, प्रदान कर दे मुझे तत्वदर्शिता और मुझे सम्मिलित कर सदाचारियों में, और मुझे सच्ची ख्याति प्रदान कर आगामी लोगों में, और बना दे मुझे सुख के स्वर्ग का उत्तराधिकारी, तथा मेरे बाप को क्षमा कर दे, वास्तव में वह कुपथों में से है, तथा मुझे निरादर न कर जिस दिन सब जीवित किए जाएंगे, जिस दिन लाभ नहीं देगा कोई धन और न संतान, परंतु जो अल्लाह के पास स्वच्छ दिल लेकर आएगा, और समीप कर दी जाएगी स्वर्ग आज्ञाकारियों के लिए, तथा खोल दी जाएगी नरक कुपथों के लिए, तथा कहा जाएगा कहाँ हैं वे जिन्हें तुम पूज रहे थे? अल्लाह के सिवा क्या वे तुम्हारी सहायता करेंगे अथवा स्वयं अपनी सहायता कर सकते हैं? फिर उसमें औंधे झोंक दिए जाएंगे वे और सभी कुपथ, और इब्लीस की सेना सभी, और वे उसमें आपस में झगड़ते हुए कहेंगे, अल्लाह की शपथ, वास्तव में हम खुले कुपथ में थे, जब हम तुम्हें बराबर समझ रहे थे विश्व के पालनहार के, और हमें कुपथ नहीं किया परंतु अपराधियों ने, तो हमारा कोई अभिस्तावक सिफारिशी नहीं रह गया, तथा न कोई प्रेमी मित्र। तो यदि हमें पुनः संसार में जाना होता तो हम ईमान वालों में हो जाते। निस्संदेह इसमें बड़ी निशानी है और उनमें से अधिकतर ईमान लाने वाले नहीं हैं। और वास्तव में आपका पालनहार ही अति प्रभुत्वशाली दयावान है। नूह की जाति ने भी रसूलों को झुठलाया। जब उनसे उनके भाई नूह ने कहा क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? वास्तव में मैं तुम्हारे लिए एक रसूल हूं। अतः तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। मैं नहीं मांगता इस पर तुमसे कोई पारिश्रमिक बदला, मेरा बदला तो बस सर्वलोक के पालनहार पर है। अतः तुम अल्लाह से डरो और मेरी आज्ञा का पालन करो। उन्होंने कहा क्या हम तुझे मान लें जबकि तेरा अनुसरण पतित नीच लोग कर रहे हैं? नूह ने कहा मुझे क्या ज्ञान कि वे क्या कर्म करते रहे हैं? उनका हिसाब तो बस मेरे पालनहार के ऊपर है, यदि तुम समझो। और मैं धुतकारने वाला नहीं हूं ईमान वालों को, मैं तो बस खुला सावधान करने वाला हूं। उन्होंने कहा यदि रुका नहीं हे नूह, तो तू अवश्य पथराव करके मारे हुओं में होगा। उसने कहा मेरे पालनहार, मेरी जाति ने मुझे झुठला दिया। अतः तू निर्णय कर दे मेरे और उनके बीच और मुक्त कर दे मुझे तथा उन्हें जो मेरे साथ हैं ईमान वालों में से। तो हमने उसे मुक्त कर दिया तथा उन्हें जो उसके साथ भरी नाव में थे। फिर हमने डुबो दिया उसके पश्चात शेष लोगों को। वास्तव में इसमें एक बड़ी निशानी शिक्षा है तथा उनमें से अधिकतर ईमान लाने वाले नहीं। और निश्चय आपका पालनहार ही अति प्रभुत्वशाली दयावान है। झुठला दिया आद जाति ने भी रसूलों को। जब कहा उनसे उनके भाई हूद ने क्या तुम डरते नहीं हो? वस्तुतः मैं तुम्हारे लिए एक न्यासिक अमानतदार रसूल हूं। अतः अल्लाह से डरो और मेरा अनुपालन करो। और मैं तुमसे कोई पारिश्रमिक बदला नहीं मांगता, मेरा बदला तो बस सर्वलोक के पालनहार पर है। क्यों तुम बना लेते हो हर ऊंचे स्थान पर एक यादगार भवन व्यर्थ में? तथा बनाते हो बड़े बड़े भवन जैसे कि तुम सदा रहोगे। और जब किसी को पकड़ते हो तो पकड़ते हो महा अत्याचारी बनकर।
तो अल्लाह से डरो और मेरी आज्ञा का पालन करो, तथा उससे भय रखो जिसने तुम्हारी सहायता की है उससे जो तुम जानते हो। उसने सहायता की है तुम्हारी चौपायों तथा संतान से, तथा बागों, उद्यानों तथा जल स्रोतों से। मैं तुम पर डरता हूं भीषण दिन की यातना से। उन्होंने कहा, नसीहत करो या न करो, हम पर सब समान है। ये बात तो बस प्राचीन लोगों की नीति है, और हम उनमें से नहीं हैं जिन्हें यातना दी जाएगी। अतः उन्होंने हमें झुठला दिया तो हमने उन्हें ध्वस्त कर दिया। निश्चय इसमें एक बड़ी निशानी शिक्षा है और लोगों में अधिकतर ईमान लाने वाले नहीं हैं। और वास्तव में आपका पालनहार ही अत्यंत प्रभुत्वशाली दयावान है। झुठला दिया समूद ने भी रसूलों को। जब कहा उनसे उनके भाई सालेह ने, क्या तुम डरते नहीं हो? वास्तव में मैं तुम्हारा विश्वसनीय रसूल हूं। तो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, तथा मैं नहीं मांगता इस पर तुमसे कोई पारिश्रमिक। मेरा पारिश्रमिक तो बस सर्वलोक के पालनहार पर है। क्या तुम छोड़ दिए जाओगे उसमें जो यहां है निश्चिंत रहकर? बागों तथा स्रोतों में, तथा खेतों और खजूरों में जिनके गुच्छे रस भरे हैं। तथा तुम पर्वतों को तराशकर घर बनाते हो गर्व करते हुए। अतः अल्लाह से डरो और मेरा अनुपालन करो, और पालन न करो उल्लंघनकारियों के आदेश का, जो उपद्रव करते हैं धरती में और सुधार नहीं करते। उन्होंने कहा, वास्तव में तू उनमें से है जिन पर जादू कर दिया गया है। तू तो बस हमारे समान एक मानव है, तो कोई चमत्कार ले आ यदि तू सच्चा है। कहा, ये ऊँटनी है, इसके लिए पानी पीने का एक दिन है और तुम्हारे लिए पानी लेने का निश्चित दिन है। तथा उसे हाथ न लगाना बुराई से, अन्यथा तुम्हें पकड़ लेगी एक भीषण दिन की यातना। तो उन्होंने वध कर दिया उसे, अंततः पछताने वाले हो गए। और पकड़ लिया उन्हें यातना ने। वस्तुतः इसमें बड़ी निशानी है और नहीं थे उनमें से अधिकतर ईमान वाले। और निश्चय आपका पालनहार ही अत्यंत प्रभुत्वशाली दयावान है। झुठला दिया लूत की जाति ने भी रसूलों को। जब कहा उनसे उनके भाई लूत ने, क्या तुम डरते नहीं हो? वास्तव में मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं। अतः अल्लाह से डरो और मेरा अनुपालन करो। और मैं तुमसे प्रश्न नहीं करता इस पर किसी पारिश्रमिक बदले का। मेरा बदला तो बस सर्वलोक के पालनहार पर है। क्या तुम जाते हो पुरुषों के पास संसार वासियों में से, तथा छोड़ देते हो उसे जिसे पैदा किया है तुम्हारे पालनहार ने, अर्थात अपनी पिनियों को, बल्कि तुम एक जाति हो सीमा का उल्लंघन करने वाली। उन्होंने कहा, यदि तू नहीं रुका हे लूत, तो अवश्य तेरा बहिष्कार कर दिया जाएगा। उसने कहा, वास्तव में मैं तुम्हारे करतूत से बहुत अप्रसन्न हूं। मेरे पालनहार मुझे बचा ले तथा मेरे परिवार को उससे जो वे कर रहे हैं। तो हमने उसे बचा लिया तथा उसके सभी परिवार को। परंतु एक बुढ़िया को जो पीछे रह जाने वालों में थी, फिर हमने विनाश कर दिया दूसरों का। और वर्षा की उन पर एक घोर वर्षा, तो बुरी हो गई डराए हुए लोगों की वर्षा। वास्तव में इसमें एक बड़ी निशानी शिक्षा है और उनमें से अधिकतर ईमान लाने वाले नहीं थे। और निश्चय आपका पालनहार ही अत्यंत प्रभुत्वशाली दयावान है। झुठला दिया एका वालों ने रसूलों को।
जब कहा उनसे शोएब ने, क्या तुम डरते नहीं हो? मैं तुम्हारे लिए एक विश्वसनीय रसूल हूं। अतः अल्लाह से डरो तथा मेरी आज्ञा का पालन करो। और मैं नहीं मांगता तुमसे इस पर कोई पारिश्रमिक, मेरा पारिश्रमिक तो बस समस्त विश्व के पालनहार पर है। तुम नाप तोल पूरा करो और न बनो कम देने वालों में। और तोलो सीधी तराजू से। और मत कम दो लोगों को उनकी चीजें और मत फिरो धरती में उपद्रव फैलाते। और डरो उससे जिसने पैदा किया है तुम्हें तथा अगले लोगों को। उन्होंने कहा, वास्तव में तू उनमें से है जिन पर जादू कर दिया गया है। और तू तो बस एक पुरुष है हमारे समान और हम तो तुझे झूठों में समझते हैं। तो हम पर गिरा दे कोई खंड आकाश का यदि तू सच्चा है। उसने कहा, मेरा पालनहार भली प्रकार जानता है उसे जो कुछ तुम कर रहे हो। तो उन्होंने उसे झुठला दिया। अंततः पकड़ लिया उन्हें छाया के दिन की यातना ने। वस्तुतः वह एक भीषण दिन की यातना थी। निश्चय ही इसमें एक बड़ी निशानी शिक्षा है और नहीं थे उनमें अधिकतर ईमान लाने वाले। और वास्तव में आपका पालनहार ही अत्यंत प्रभुत्वशाली दयावान है। तथा निस्संदेह ये कुरान पूरे विश्व के पालनहार का उतारा हुआ है। इसे लेकर रूहुल अमीन उतरा आपके दिल पर ताकि आप हो जाएं सावधान करने वालों में। खुली अरबी भाषा में। तथा इसकी चर्चा अगले रसूलों की पुस्तकों में भी है। क्या और उनके लिए यह निशानी नहीं है कि इस्राएलियों के विद्वान इसे जानते हैं? और यदि हम इसे उतार देते किसी अजमी पर और वह इसे उनके समक्ष पढ़ता तो वे उस पर ईमान लाने वाले ना होते। इसी प्रकार हमने घुसा दिया है इस कुरान के इनकार को पापियों के दिलों में। वे नहीं ईमान लाएंगे उस पर जब तक देख नहीं लेंगे दुहकदाई यातना। फिर वह उन पर सहसा आ जाएगी और वे समझ भी नहीं पाएंगे। तो कहेंगे, क्या हमें अवसर दिया जाएगा? तो क्या वे हमारी यातना की जल्दी मचा रहे हैं? हे नबी, तो क्या आपने विचार किया कि यदि हम लाभ पहुंचाएं इन्हें वर्षों फिर आ जाए उन पर वह जिसकी उन्हें धमकी दी जा रही थी, तो कुछ काम नहीं आएगा उनके जो उन्हें लाभ पहुंचाया जाता रहा। और हमने किसी बस्ती का विनाश नहीं किया परंतु उसके लिए सावधान करने वाले थे, शिक्षा देने के लिए, और हम अत्याचारी नहीं हैं। तथा नहीं उतरे हैं इस कुरान को लेकर शैतान, और न योग्य है उनके लिए और न वे इसकी शक्ति रखते हैं। वास्तव में वे तो इसके सुनने से भी दूर कर दिए गए हैं। अतः आप न पुकारें अल्लाह के साथ किसी अन्य पूज्य को, अन्यथा आप दंडितों में हो जाएंगे। और आप सावधान कर दें अपने समीपवर्ती संबंधियों को, और झुका दें अपना बाहु उसके लिए जो आपका अनुयायी हो ईमान वालों में से। और यदि वे आपकी अवज्ञा करें तो आप कह दें कि मैं निर्दोष हूं उससे जो तुम कर रहे हो। तथा आप भरोसा करें अत्यंत प्रभुत्वशाली दयावान पर, जो देखता है आपको जिस समय नमाज में खड़े होते हैं, और आपके फिरने को सजा करने वालों में। निस्संदेह वही सब कुछ सुनने जानने वाला है। क्या मैं तुम सबको बताऊं कि किस पर शैतान उतरते हैं? वे उतरते हैं प्रत्येक झूठे पापी पर। वे पहुंचा देते हैं सुनी सुनाई बातों को और उनमें अधिकतर झूठे हैं।
और कवियों का अनुसरण बहके हुए लोग करते हैं। क्या आप नहीं देखते कि वे प्रत्येक वादी में फिरते हैं और ऐसी बात कहते हैं जो करते नहीं? परंतु वो कवि जो ईमान लाए, सदाचार किए, अल्लाह का बहुत स्मरण किया तथा बदला लिया इसके पश्चात कि उनके ऊपर अत्याचार किया गया, तथा शीघ्र ही जान लेंगे जिन्होंने अत्याचार किया है कि वह किस दुष्परिणाम की ओर फिरते हैं।